जी, तो अभी आप ये देखें कि ये जो पहली वीडियो मैंने डाली है ना, इस वीडियो के अंदर मैंने लिंक रखा हुआ है। आपने ये नीचे जाना है और ये देखें, ये उर्दू में सारा जो है ना वो मैंने इसके अंदर रखा हुआ है। ये बताया हुआ है कि जनाब कौन कौन से जो है, ये देखें, मतहत यूए की कारकुनान मौसमी और गैर मौसमी और ख़ुद मुलाजमत करने वाले अफराद जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना उनका कोटा इसमें है 30,840 है। ये आपने सारा पढ़ लेना है, ठीक है। और ये जिस वेबसाइट से मैंने लिया है वो मैंने बिल्कुल एंड पे रखा हुआ है। और ये वाली जो वेबसाइट है ना, ये आपको नज़र आ रही है, यहाँ से आप खुद ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। एक दफ़ा ये डिस्क्रिप्शन में सारी उर्दू आप पढ़ लें। उर्दू पढ़ने के बाद फिर जो है ना वो आपको पता चल जाएगा। और ये जो है ना, ये वाली जो आपको लिंक नज़र आ रही है, इसके ऊपर आप क्लिक करें तो इटालिया की वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ठीक है। अभी हम इसको क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद जनाब ये आपके साथ ये लें जी। अभी मेरा तो ये मैंने नीचे ट्रांसलेट लगाया हुआ है, इटालियन से खुद ही इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गया। आप भी एक्टिव कर लें। तो अभी ये इनका न्यू डिक्रेतो है ना, ये देखें, ये मिनिस्ट्री डेल इंटरनो। तो इन्होंने कहा है कि फ्लोज पता नहीं ये देख रहे लिखा हुआ है या क्या है, अभी मुझे नहीं, ये इटालियन में था। तो ये देखें, अभी 30,850 एडमिशन फॉर नॉन यूरोपियन वर्कर्स अलाउड, इनको जनाब ये दे देगी, ये सही है। इसके ये सारी इन्फॉर्मेशन इन्होंने इधर लिखी हुई है। ये कितने बंदे चाहिए इसके लिए, ये सीजनल सेल्फ एम्प्लॉयड वाले जो है ना, ये देखें भी, मतलब इन्होंने इधर मुकम्मल डिटेल लिखी हुई है। आपने इसका विज़िट ज़रूर करना है। तो अभी मज़ीद जो है ना वो इसके बारे में मैं आपको चलें बताता हूँ आगे। जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है। तो जनाब जो इटली ने अपने वीज़े ओपन किए हैं, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि वो जो एग्रीकल्चर के वीज़े हैं उसमें काम कौन कौन सा करना पड़ता है और वो काम किस तरह का होता है। ज़हन में मुख्तलिफ जो है ना वो सवाल आते होंगे, यार सेबों का काम है वो किस तरह करते होंगे, अंगूरों का काम है वो किस तरह करते होंगे, या जो हल चलाने वाला है वो भी करेंगे, ट्रैक्टर वगैरह भी चला सकते हैं। तो उसके लिए ये मैंने खसूसी आज वीडियो बनाई है, तो आप आएँ, ठीक है। चले देखते हैं वीडियो में कि वो कैसे काम होंगे, किस तरह करने होंगे। तो वीडियो में आगे चलते हैं। तो आपने जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काफ़ी अर्से बाद मैं कह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तकरीबन 9 माह बाद, मैं 9 माह में किसी को भी नहीं कहा चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो अब तक बर वक्त पहुँच सके। और अभी देखते हैं कि इटली में काम, यूरोप में, बल्कि पूरे यूरोप में ही काम सेब के और अंगूर के और स्ट्रॉबेरी के और माल्टे के ये कैसे होते हैं। तो चलें, लेट्स गो। जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है। तो जनाब ये दूसरी वीडियो जो है वो मैंने एडिट की है आपके पास जो है ना वो कुछ मैंने मतलब कि बताने की कोशिश की है अपने तरीके से कि किस तरह जो है ना वो वीज़े होंगे और यहाँ पे आकर उन लोगों को काम क्या करना पड़ेगा, किस तरह का काम होगा जिसके वीज़े हैं। तो आया वो काम जो कहते हैं कि जब एग्रीकल्चर का काम है वो कौन सी टाइप्स के काम होते हैं, मतलब एप्पल के जो सेब का काम है, अंगूर का काम है, स्ट्रॉबेरी का काम है, उसके बाद जितना भी ज़िम्मेदारी वाला काम है वो सारा जो है ना वो मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ, ठीक है। तो उसके तफसील भी बताता हूँ कि जो वीज़ा जो है उसके कानून क्या हैं और वो किन लोगों के लिए लागू होगा और वीज़ा फ़ीस क्या है। तो ये सारी वीडियोस जो है ना इसकी तफसील जानने के लिए आपने ये वीडियो देखनी है ज़रूर। तो इसमें मैं बहुत ही दिलचस्प जो है ना वो आपके लिए मवाद लेके आया हूँ। तो चलें अभी चलते हैं वीडियोज़ में आगे। तो आप लोगों को जो है ना वो मैं बताता हूँ मतलब इसके मतलब के कवानीन क्या हैं और कौन से लोग जो हैं वो इस पर मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। तो चलें वीडियो में आगे चलते हैं। अभी आप देखें कि ये जो आपको नज़र आ रहा है ये सेब का काम है। तो ऐसे ही ये मतलब कि सेब का काम भी है और ये अंगूर का काम है। तो मज़ीद जो है ना वो आप आगे वीडियो देखें तो आपको पता चल जाता है। टाइम नहीं ना शुरू होया हो गया नहीं है अज माल बहुत हुआ यार ये 50 सेरिया का माल है भरा अद्धा आ देख लो करोला भी खड़ा जी मोरे भाजी ते मुंडा खाना पड़ता पेंटर ला लेना मुंडा देख लो इत्थे आ देख ला भरा इदा काम करने पैंदे इत्थे ठीक है। आ देख ला घट्टो घट्ट 10 किलो तो उत्ते यकीनी है। आ खेते मोरे भाजी घट्टो घट्ट 6 खेते पाए आ ये घट्टो घट्ट भाजी 1 क्वांटल 20 किलो भारा ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਿੱਕ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਗਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਹਿੱਕ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੱਢਣੀ ਨਹੀਂ ਨਸੀਬਾਂ ਤੇ। ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹਿੱਕ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਭਾਜੀ ਕਲੋਂਦੇ ਢੱਲੋਂ ਗਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਗਾਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹ ਭਾਜੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦੇਖੋ ਹਿੱਕ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਭਾਜੀ। ਹਿੱਕ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਆ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਮਾੜੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਲੱਕ ਸੁੱਕ ਗਏ ਆ, ਢਿੱਡ ਸੁੱਕ ਗਏ ਆ ਭਾਜੀ। ਇੱਦਾਂ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਮੁੰਡੇ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ। ਆ ਲਓ ਭਾਜੀ ਇਹ ਹੈ ਜੀ 1.5 ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵਜਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ 170 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਖਿੱਚਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਬਾਈ। ਬਾਜੀ ਹੁਣ ਚੱਲੀਏ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਹੁਣ। ਚੰਗਾ ਓਕੇ ਭਾਜੀ। बाकी तो नाइस तरीका दिखा रहे हैं कैमरामैन सिंह 2।
ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ 4 ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ, ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੁੰਬੇ ਕੱਢੀ ਜਾਣੇ ਆ ਕੱਲੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰੀਪਾਸੋ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਦੱਸੇਗਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਮੱਕੀ ਦਾ ਇੱਥੇ। ਭਾਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਭਾਈ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਟਲੀ ਆਏ ਨੂੰ? ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਭਾਜੀ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ, ਇਹ ਮੱਕੀ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ? ਮੱਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਦਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮਜਬੂਰੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਆਏ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਫੇਰ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਭਾਈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਬਹੁਤ ਲਿਬੜੇ, ਮਾੜਾ ਕੈਮਰਾ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਜੀ, ਇਹ ਏਦਾਂ ਰਹਿਣਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹਾਲ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਮਤਲਬ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜੀ 45 40 ਬੰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਪੈਂਦਾ ਛੇਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬੰਦਾ ਏਦਾਂ ਆ ਵੀ ਧੱਕਾ ਧੁੱਕਾ ਲਾ ਕੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਠਣਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਖੇਤੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਭਾਈ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਏਦਾਂ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੇਲ ਹੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਕੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਂਦੇ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਖੁਰਾਕ ਵਧੀਆ ਖਾ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਖਾ ਲੈਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਈ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਵਾਦ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਉਦਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਮੱਛਰ ਮੱਖੀ ਹੋਰ ਕਈ ਕੀੜੇ ਲੜਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ। ਤੇ ਹੋਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਚੰਗੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਆਵੋ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੀ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਇਟਲੀ ਆਉਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਜੇ ਕੋਈ ਫ੍ਰੀ ਵੀ ਕਵੇ ਨਾ ਇਟਲੀ ਜਾ ਜਾਓ ਤੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਕੋਈ ਕਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਓ। ਆਣਾ ਜੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਕੇ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੋ। 2014 ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਆਏ 30 ਸਾਲ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਭਾਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਤੁਹਾਡਾ? ਬਸ ਮਾਰੇ ਰਾਤ ਨੇ ਵੇਖ ਲਓ ਭਾਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਟਲੀ ਜਾਏ ਨੂੰ? 13 ਸਾਲ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ? ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਹੁਣ ਕੰਮ ਛੁੱਟ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ? ਕੰਮ ਮਰ ਗਏ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਾਂ ਛਿੱਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮੱਕੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਖੁਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਸਾਰੇ। ਅਕਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮਾੜਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਇਟਲੀ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮਰਨਾ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਘਰ ਹੀ ਰਹੋ ਤੇ ਰੋਟੀ ਕਰਕੇ ਰੇੜੀ ਲਾ ਲਓ ਭਾਵੇਂ। ਚਲੋ ਜੀ, ਚੰਗਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਮਾਮਾ लगातार नहीं करनी। जी नाज़रीन, तो ये आप इटली में आपने अभी पीछे देखा है कि किस तरह का ज़राअत का काम है। ये सारा एग्रीकल्चर का काम है। जिस तरह अभी आपको ये नज़र आ रहा है कि ये एप्पल है, तो इस तरह पहाड़ी इलाकों में अगर किसी के पास ज़्यादा रकबा है या कम रकबा है तो वो एप्पल की काश्त वहाँ पे कर लेते हैं। इसका मुश्किल नहीं है। और इस काम के लिए इटली का दारोमदार जितना भी है वो सारा एग्रीकल्चर पे है। सारे यूरोप से ज़्यादा जो है ना वो इटली में मतलब इस तरह का काम है एग्रीकल्चर का। और भी होगा, लेकिन देखें किस तरह वो दूर घर बने हुए हैं पहाड़ों के ऊपर, और लोगों ने वहाँ भी पहाड़ों के ऊपर ही बस लाइनें बनाई हुई हैं अपनी खेती वगैरह करने की। जिस तरह हम पाकिस्तान वाले कहते हैं ना कि यार जब तक ज़मीन हमवार ना हो फसल सही नहीं होगी, लेकिन उन्होंने किस तरह ये निज़ाम लगाया हुआ है और पानी की सप्लाई और यहाँ तक जो है ना वो अपना रसाई जो है वो मुमकिन उन्होंने बनाई हुई है। तो बाकी इटालिया में काम एग्रीकल्चर का है। और ये जो वीज़े वगैरह आए हैं, इन वीज़ों में मतलब कि आप रेस्टोरेंट का जो काम है वो कर सकते हैं। और जिस बंदे को सेब का काम या अंगूर का काम है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अंगूर तोड़ते हैं, पाकिस्तान में तो हमने खैर अंगूर का काम नहीं किया होता, बस खाई होते हैं अंगूर के जो है ना अंगूर किस तरह के होते हैं। लेकिन यहाँ पे आके आपको ये आप देख रहे हैं अंगूर का काम है, इतना मुश्किल नहीं है। खैर आपने को एक कैंची आपके पास होनी है और उसके ज़रिए जो है ना वो आपने बस उनको साफ़ दाने उनके उतारने और कटाई करते जाना। नीचे आपके बास्केट एक देंगे, तो उस बास्केट के अंदर जो है ना वो रखना होते हैं मतलब अंगूर तरतीब के साथ। तो ये वाला काम है और इसके लिए वीज़े जो आए हुए हैं। और ये सारी दुनिया में अभी तकरीबन इटली को जो लोग वो इन्होंने पहले इमिग्रेशन ओपन की थी, तो इन्होंने टारगेट रखा था कि हमें इतने बंदे जो हैं वो चाहिए जो है ना वो हमारे पास एग्रीकल्चर के लिए वर्क करें। क्योंकि कोरोना आया था जिसकी वजह से बहुत से लोग जो है वो इटली से खौफज़दा होकर डर के भाग गए। तो उसकी वजह से ये अभी देखें ये मशीन से काम हो रहा है। ये आलू बुखारे का दरख्त है, शायद आपने पाकिस्तान में बहुत कम लोगों ने देखा होगा, जो पंजाब में है ख़ास तौर पे वो तो नहीं देखते होंगे। और ये देखें अभी ज़राई मॉडल है। कुछ लोगों के ज़हनों में मुझे पता था सवाल आ रहे होंगे कि यार उधर जाके हम ट्रैक्टर वगैरह चला सकते हैं या प्लोइंग कर सकते हैं, हल्ले वगैरह चला सकते हैं, या ड्राइविंग के वाले से क्या है। तो मेरे भाई ड्राइविंग यहाँ पे जो निज़ाम है वो इनका बहुत जदीद है, हमसे ये 200 साल आगे हैं। और इस तरह का कोई मटेरियल पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है कि जो ना हम आसानी से ड्राइव कर सकें। अभी ये देखें हम सिर्फ वहाँ पे जो है ना वो डिस्कें फेर लेते हैं पाकिस्तान में, जिसको तवे वगैरह बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे जदीद मॉडल है, यहाँ पे डिस्कें इन्होंने अलहदा से बनाई हुई हैं और बाकी अलहदा से काम है। मतलब कि एक जो आला है उससे ये बहुत सारे काम ले लेते हैं। तो ये ड्राइविंग खुद ही करते हैं, हमें ट्रैक्टर वगैरह नहीं चलाने देते। और वहाँ पे सिर्फ हमने लेबर का काम करना है, लेबर ही करनी है। तो जो मेरे भाई आना चाहते हैं, ये देखें ज़्यादातर यहाँ पे फ्रूट का काम है। अभी ये सेब है, तो इस तरह जो अगर पौधों के ऊपर बचे कुछ सेब जो होते हैं उनको ये मशीनरी के ज़रिए उठाते हैं, सारा काम ही मशीनरी के ज़रिए करते हैं ना। तो बस बाज़ का जहाँ पे जो है ना वो ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होती है सेब के काम में या माल्टे के काम में, तो यहाँ इधर माल्टा होता है, सेब होता है, उसके बाद जो है ना वो अनानास होती है और स्ट्रॉबेरी होती है, साथ में जनाब आपके लिए इधर अंगूर होते हैं। और ये सारा जितना भी फ्रूट है इसका काम सबसे ज़्यादा इटली में है। तो गाड़ी वगैरह हम खैर नहीं चलाएंगे,
सिर्फ हमें ये हैंड वर्क करना पड़ता है। तो यहाँ से सबसे ज़्यादा मजदूरी जो है वो हाथ की जो है ना, वो काम जितना भी है ना, वो हाथ का काम करने की सबसे ज़्यादा मजदूरी मिलेगी आप लोगों को। तो ये जो वीज़े हैं बेसिकली ये भी उन लोगों के लिए जो है ना वो हैं कि जो लोग एग्रीकल्चर में जो है अपनी दिलचस्पी रखते हैं कि हम जो है ना वो एग्रीकल्चर का काम करते हैं, ज़िम्मेदारा जो है वो करते हैं। पाकिस्तान में जो भी ये काम करता है उसके लिए तो मुश्किल नहीं है। तो जिन लोगों ने जो है ना वो सारी उम्र पढ़ाई की हो, यूनिवर्सिटी गए हों, कॉलेजेस पढ़े हों, तो उन लोगों के लिए ज़रा फिर थोड़ा मुश्किल बन जाता है। वो मुश्किल क्यों बन जाता है कि उनको पता है कि काम वो नहीं करते। अगर लोग यही कहते हैं कि यार अगर पैलियों में काम करना होता या खेतों में करना होता तो वो हम पाकिस्तान में कर लेते, लेकिन सबसे ज़्यादा पैसा इस काम में है इधर 15 रुपये या 16 रुपये 20 रुपये घंटा जो है ना वो भी ज़िम्मेदारी का काम में है। अगर बंदा डायरेक्ट किसी इटली वाले बंदे के साथ जो है ना वो मर्ज हो जाता है, मतलब उसके साथ काम पे लग जाता है। तो और जितने दोस्त भी जो पाकिस्तान से या और कंट्री से आएंगे उनके लिए मुकर्रर इन्होंने तनख्वाह एक रखी हुई है कि वो जो है ना किस तरह उनको क्या सैलरी देंगे। लेकिन ज़्यादातर जो पाकिस्तानी इधर है हमारे इटली में, वो बंदे को महाना 750-800 यूरो देंगे। तो मतलब 5 रुपये घंटा के हिसाब से या 6 रुपये घंटा के हिसाब से भी होती है। तो यहाँ पे सब्ज़ियाँ भी काफ़ी हैं। तो इसका जो वीज़ा है उसके अब हवाले से बात करते हैं कि वीज़े के लिए मेरे भाई मैंने इसकी जो डिस्क्रिप्शन है सॉरी उसमें लिंक रख दिया है। आप उस डिस्क्रिप्शन में जाके जो है वो लिंक खोलने से पहले जो उर्दू में हिदायत लिखी हुई हैं वो सारी हिदायत पढ़ें। वो पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि इटली ने किन किन लोगों के लिए वीज़े खोले हैं और उसकी डेट कब से शुरू हुई है। 12 जो है ना इस मंथ की 12 तारीख को वो शुरू हो गई है और 31 दिसंबर तक जो है ना वो वैलिड है। अभी ये देखें एप्पल का काम कर रहे हैं, ये नहीं कि आपने बास्केट में एप्पल डाले हुए हैं और जनाब आप भाग रहे हैं आगे आगे, बिल्कुल नहीं। इस तरह का ये जदीद मशीनरी है। तो ये भी मेथड है, मतलब बहुत से मेथड हैं। जिनके ज़्यादा बागात हैं वो इस तरह बड़ी मशीनें हायर कर लेते हैं, जिनके पास छोटे हैं वो छोटी मशीनें लगा लेते हैं। तो जिनके पास रकबा कम है वो अपना बस बंदों के ज़रिए बस उनको टोकरियाँ वगैरह देते हैं और वो तोड़ तोड़ के डालते हैं उसमें और डब्बों में डालते रहते हैं। तो इसके लिए रिक्वायरमेंट जो है वो मेरे भाई बिल्कुल मतलब किसी किस्म की नहीं है, आप खुद अप्लाई कर लेते हैं। लेकिन बेस्ट ये होगा कि आप जाके अपने जो इलाके में वीज़े देने वाली जगह हैं, ओईसी का ऑफिस है लाहौर में बना हुआ और रावलपिंडी में भी है, जहाँ पे रोमानिया के वीज़े और ऑस्ट्रिया के वीज़े वगैरह आते थे ना, उसी जगह पे बिल्कुल गवर्नमेंट पाकिस्तान को ये वीज़े जो है ना वो इन्होंने देने हैं। कोई किसी बंदे को नहीं देने पाकिस्तान में डायरेक्ट कि वो फलां बंदा है जी उसको देंगे। हाँ इधर पाकिस्तान अगर किसी के साथ कोई अपने मालिक के साथ सेटिंग है ना तो वो वीज़े दे सकता है, निकलवा सकते हैं कि जनाब मैंने 1 2 3 बंदे पाकिस्तान से मंगवाने अपने। तो अगर कोई इस तरह का आपको कहता है तो वो आपसे 15-20 हज़ार से कम अपना 10,000 या 11,000 यूरो ज़रूर लेगा, मतलब वो पाकिस्तानी 15-20 लाख बन जाता है। तो बेहतर यही है कि आपने कम खर्चे में अगर आना चाहते हैं तो आप अपने ओईसी के ऑफिस जाएं जो लाहौर में है, तो वहाँ पे अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवाएं। जिस तरह कोरिया के लिए वीज़ों के लिए वो करते हैं कोरिया वर्कर वीज़े, इस तरह ये इटली के वर्कर वीज़े हैं। तो आपने वहाँ जाके मेरे भाई जो है ना वो अपना वीज़ा अप्लाई करना है। अगर आपने घर में खुद अप्लाई करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, उस लिंक पे आप क्लिक करें और उसको ओपन करें, उसके ऊपर लिखी हुई सारी हिदायत को जो है ना वो फॉलो करें और अपना वीज़ा खुद अप्लाई कर लें। तो बेहतर यही है कि एक दफ़ा चलो आप खुद भी ट्राई करें। तो दूसरा ये है कि मेरे पास कोई बंदा एजेंट वगैरह नहीं है जो ये वाले वीज़े लगवा के देता है या निकलवाएगा, इसलिए मुझे पूछने का आपको कोई ज़रूरत नहीं कि आप हमें वीज़ा ले दें या ये कर दें वो कर दें। मैंने जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन देनी है कि इन्फॉर्मेशन क्या है आपके लिए, कि क्या काम आपको सूट करेगा और क्या क्या इसके लिए डिफ़िकल्टीज़ हैं। तो मज़ीद अगर आपको नहीं समझ लगती कि क्या मतलब निज़ाम है या किस तरह ये वीज़ा अप्लाई करना है, तो आप कमेंट्स में जो है वो पूछ सकते हैं। मेरा चैनल है, आदिल भाई का चैनल बना हुआ है, चंदू का चैनल है, तो आप इन सब से, उमैर भाई का चैनल है, आप उन सब से रब्ता कर सकते हैं। आप उनके कमेंट में जाके कमेंट कर सकते हैं चैनल पे जाके, तो वहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जो मेरे पास है वो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा और जो मुझे नहीं पता मैं वो पूछ के आपको बता दूंगा। तो बस इस तरह ही है कि आप लोगों ने जो है ना मेरे भाई इसके लिए टेंशन नहीं लेनी। अभी ये इन्होंने ऐलान कर दिया है तो किसी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं, किसी को ज़्यादा पैसे देने की ज़रूरत नहीं। आपने चुप करके ओईसी ऑफिस जाना है या आपके अपने इलाके में जो लोग वीज़े देते हैं इस तरह के यूरोप के वर्क वीज़े, जो जितने भी दोस्त आए थे रोमानिया ना, वो भी इसी ओईसी के ऑफिस से वीज़ा लेके आए थे। तो आप भी कोशिश करें अपने इलाके के जितने भी ट्रैवल एजेंसीज़ वाले हैं जो सऊदीया, दुबई, कतर, बहरीन का वीज़ा देते हैं ना, उनके पास ये वीज़ा अवेलेबल होंगे, क्योंकि उन्होंने भी ख़रीदे होंगे। अगर उन्होंने 5 लाख का या 10 लाख का ख़रीदा है तो वो 12-13 लाख का देंगे। तो बेहतर यही है कि आप उनके पास जाएं। अगर उनसे आप को नहीं मिलता तो आप फिर डायरेक्ट खुद ओईसी के ऑफिस जाएं और वहाँ पे उनको पूछें कि भाई इटली के वीज़े आए हुए हैं तो हमें भी अप्लाई करना है, प्लीज़ हमारी हेल्प करें। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो आपकी हेल्प करेंगे और आपको वीज़ा जो है ना वो देंगे।
तो ये आपको सारा मैं दिखा रहा हूँ साथ साथ में कि किस तरह यहाँ पे अंगूर का काम होता है या सेब का काम होता है या माल्टे का काम होता है। और हम जितने भी रिफ्यूजीज़ हैं, चाहे वो लीगल है या इलीगल है, हमने यहाँ पे आके काम यही करना है। और जो होता है कि बंदा जनाब को मैं कुर्सी पे आके बैठ जाऊंगा, ठीक है, हो सकता है बाज़ लोगों को रेस्टोरेंट में काम मिल जाता हो, लेकिन वहाँ पे आके बर्तन धोने पड़ते हैं या जनाब खाना पकाना पड़ता है, तो वो भी जिसके पास हुनर है उस बंदे को फ़ायदा होगा। अदरवाइज़ खजल ख्वारी होती है, इतनी टेंशन मतलब कि बंदे को होती है कि बंदे के पास कोई हुनर भी नहीं है। तो जितने भी दोस्त देख रहे हैं, आपने बस यही है कि आपने किसी एजेंट के साथ नहीं अभी तक फंसना, जब तक आप खुद अपना हीला नहीं कर लेते। उसके बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम बनती है या समझ नहीं लगती तो आपका भाई हाज़िर है, आप मुझसे पूछें, आदिल गुमन से पूछें, चंदू से पूछें, सबके चैनल जो है ना वो आपके पास हैं, आप उनसे जनाब पूछ सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं। तो बाकी ये देखें भी ये एक और मतलब के फ्रेमवर्क है, सेब के बागात हैं। पाकिस्तान में तो बड़े बड़े दरख्त होते हैं, लेकिन यहाँ पे टेक्नोलॉजी इतनी हो गई है कि इन्होंने अपनी सहूलत के मुताबिक जो है ना वो क्यारे बनाए होते हैं। क्यारों के अंदर जो है वो छोटे छोटे मतलब उन्होंने बनाए होते हैं सिस्टम जिसके अंदर से गाड़ी गुजर के आ सकती हो। तो ये भी एप्पल वर्क आप देख रहे हैं, तो ये अभी देखें ऊपर किस तरह उन्होंने वो अपने अपने थैले बनाए हुए हैं, तो उसके अंदर जो है ना डाल रहे हैं। और ये जो डब्बा बना हुआ है इसके अंदर फिर जब भर जाता है तो उसके अंदर डाल देते हैं। यूनान का जो काम है एग्रीकल्चर का, उससे कई गुना ज़्यादा बेहतर जो है वो इटली का वर्क है। एक तो ये आसानी भी है और दूसरा जो है यहाँ पे आपको पैसे भी ज़्यादा मिल जाते हैं, क्योंकि जो वो यूनान वाले हैं वो पैसे बहुत कम देते हैं बंदे को, वो देते हैं 2.5 रुपये घंटे के हिसाब से। तो इधर इटली में आके बंदे को 7-8 रुपये घंटा भी मिल जाता है। अगर कोई बंदा जिसके पास आप काम कर रहे हैं वो कोई बंदे का पुत्र अच्छा आपको मिल जाए तो आप इधर आके वेल सेटल्ड हो सकते हैं। तो मेरी दुआ है कि जो जितने भी दोस्त जो हैं वो इस काम के लिए अभी या इस वीज़े के लिए अप्लाई करेंगे, अल्लाह ताला उनको अपनी ज़ुबान में रखे। तो आपने बिल्कुल जो है ना वो ज़रूर इसके लिए अप्लाई करना है, क्योंकि ये फ़ायदा आया है, इससे आपने फ़ायदा उठाना है। तो अगर मेरे लायक कोई बात हुई या मेरे से आपने कोई क्वेश्चन वगैरह पूछने हैं तो मैं इंशाल्लाह हाज़िर हूँ, आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो जितना भी जो है ना वो आप इसको मतलब के देख लें, क्योंकि कुछ लोग ये पूछ रहे थे कि आप साहब वहाँ पे काम किस तरह का होगा, उधर जाके काम करना क्या पड़ेगा, क्या वो काम मुश्किल होगा, आसान होगा, खेती बाड़ी का काम ही है, शेफ़ उधर क्या करेंगे आके, या ड्राइवर वगैरह का भी काम हो सकता है। क्योंकि फ़िलहाल जो उन्होंने बताया है मेरे भाई, वो सिर्फ़ और सिर्फ वीज़े जो है ना वो आए हैं इसके लिए, सॉरी ये जो होते हैं एग्रीकल्चर के, और एग्रीकल्चर के बाद मेरे भाई वो वाले वीज़े आए हैं ये जो रेस्टोरेंट है। रेस्टोरेंट पे क्या है, वो सफाई करने वाले स्वीपर्स हैं और बर्तन धोने वालों का है। तो ये जितने भी हैं आपको मैंने इन्फॉर्मेशन जितनी थी आपको दे दी है, तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना है। तो आदिल भाई का जो है ना वो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आपने उसको भी वहाँ से लेके सब्सक्राइब करके उनके चैनल से भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो बाकी इंशाल्लाह और कोई अगर मसला मसला होता है तो आप मुझे बताएं, मैं आप भाइयों की जो है ना वो बाहम मदद करूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक हमें दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं नई एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।